हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप मन लगा के अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के लिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं टिग्नामेंट्री चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। अगर टिग्नामेंट्री चैप्टर से आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आज की क्लास को कंप्लीट करें, और इस क्लास के बाद आपको टिग्नामेंट्री चैप्टर से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने क्लास में, स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, आज का हमारा क्लास है टिग्नामेंट्री के बारे में। टिग्नामेंट्री चैप्टर जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम टिग्नामेंट्री चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि मैथ्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा करें, उठा लें पेपर और पेन और चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं टिग्नामेंट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिग्नामेंट्रिक रेशियोज के बारे में, फिर पढ़ेंगे सम रेशियो ऑफ टिग्नामेंट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। उसके बाद एंगल्स के रेशियो कैसे करते हैं उसको देखेंगे, उस चैप्टर को समझेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे टिग्नामेंट्रिक आइडेंटिटी के बारे में कि टिग्नामेंट्री आइडेंटिटीज क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। टिग्नामेंट्री आइडेंटिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर सवाल इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और इस टॉपिक से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज के बाद ये डर आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टिग्नामेंट्री होता क्या है बच्चों। देखिए इस चीज़ को समझते हैं। टिग्नामेंट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रेंगल। मतलब कि एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग किसी भी ट्रेंगल के एंगल्स और उसके साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिग्नामेंट्री कहते हैं बच्चों। टिग्नामेंट्री के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, समझेंगे कि एंगल्स को, टिग्नामेंट्री के अंदर हम लोग एंगल्स और साइड्स के रिलेशनशिप को समझते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टिग्नामेंट्री कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कुछ फार्मूले हमें बताए गए हैं, जैसे देख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। इन चीज़ों को याद रखेंगे, इन्हीं के हेल्प से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। इसको याद रखेंगे। और देखिए साइन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। मतलब इसमें होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, और उसके अपोजिट होता है इसमें हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। चीज़ों को ध्यान देंगे। साइन थीटा का क्या होता है बच्चों? अपोजिट होता है कोसेक थीटा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और इसमें होगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा के अपोजिट होता है बच्चों सेक थीटा, जिसका फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस अपन में बेस। और टेन थीटा का अपोजिट होता है बच्चों कॉट थीटा, बेस अपन परपेंडिकुलर। ये चीज़ें आपको जानकारी होंगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्लास में। जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं। इन अ ट्रेंगल राइट एंगल एट बी। मान लेते हैं बच्चों कोई ट्रेंगल है, ठीक है, एक ट्रेंगल। इस चीज़ को ध्यान देंगे, एक ट्रेंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। इसको मान लेते हैं ये हो गया एंगल ए बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक। जिसमें हमारा क्या दिया है? ए बी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, ये हमारा साइड दिया है 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए फाइंड हमें क्या करना है? डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। हमें एंगल्स निकालना है, ठीक। ये एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस। हमें निकालना है हाइपोटेनस। हमें एक फार्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज़ें आपको पता है। अगर नहीं पता है तो अभी समझ जाते हैं क्या होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीके का होता है हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 24। मतलब हम कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 576, 576, और इसका कितना होगा? 49, 79। इनको जोड़िए कितना हो रहा है?
9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, 625। मतलब कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया बच्चों 625। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं, ये हमारा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें तीनों चीज़ पता चल गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पता चल गया। अब देखिए हम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए का वैल्यू। एंगल पे ध्यान देंगे, देखिए कैसे करना है। ये हमारा है ए एंगल, अगर हमारा ये एंगल ए है तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस हाइपोटेनस होता है साइन का। अब देखिए एंगल अगर ये है तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाला, मतलब हो जाएगा हमारा बी सी अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों ए सी। इसमें बी सी की वैल्यू कितनी है 7, अपान में हाइपोटेनस कितना है बच्चों 25। इस तरीके से ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस ए का, देखिए एंगल ये है ना, तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब कि ए बी अपान ए सी, और ये हो जाएगा हमारा 24 अपान में 25। इस तरीके से हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या कर चुके हैं बच्चों, निकाल लिए हैं। अब बात आती है सेकेंड पार्ट की, साइन सी और कॉस सी की। इसको समझते हैं, देखिए यहीं पे समझते हैं साइन सी और कॉस सी को। देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन सी। देखिए साइन सी अगर एंगल हमारा ये हो गया, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, और बेस हो जाएगा ये और हाइपोटेनस ये। ठीक है, मतलब साइन सी का फिर से फार्मूला वही होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी अपान में ए सी, जो कि ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों 24 अपान में 25। ये हो जाएगा हमारा साइन सी की वैल्यू। और यहीं पे अगर हम फाइंड करते हैं कॉस सी, तो देखिए कॉस सी का क्या होगा बेस अपान हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस हमारा क्या है बी सी अपन हाइपोटेनस है बच्चों ए सी। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहे हैं, आराम से चीज़ों को देखिएगा। देखिए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ से चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। देखिए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बी सी हमारा है, ध्यान देंगे यहाँ पे बी सी देखिए कितना है 7 अपान में 25। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा कास सी का वैल्यू। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सभी एंगल्स को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को समझेंगे, वो क्वेश्चन बहुत ईजी था, अब इसको थोड़ा समझते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ये ट्रायंगल हो गया, इसमें ये मान लेते हैं कि हमारा एंगल क्या हो गया थीटा हो गया। ठीक, वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए चीज़ों को समझेंगे, हमारा सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। ठीक है, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है बच्चों, ये होता है हमारे कॉस थीटा का अपोजिट, मतलब कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 12 अपान में 13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस हो जाएगा 13। हमें ये वैल्यू नहीं ना पता, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, बेस कितना हो जाएगा 12 मतलब कि 144, ये हो जाएगा 169। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, माइनस करते हैं 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में जाएगा 2, पी का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर पी की वैल्यू निकाला जाए तो अंडर रूट में 25 मतलब हो जाएगा 5। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 5। अब देखिए अब सारे कुछ एंगल्स हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया, चीज़ों को समझते हैं। देखिए कॉस थीटा हमने निकाल लिया, अब बारी आती है हमारी साइन थीटा की। साइन थीटा इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 5 अपन हाइपोटेनस 13। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अब देखिए साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, मतलब कि 13 अपन में 5।
देखिए सेक थीटा हमारा हो गया, कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। अब बात आती है टेन थीटा की, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस में 5/12। और इसी तरीके से हमारा हो जाएगा कॉट थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा 12/5। इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम अपने सभी एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है इस चैप्टर को। तो चैप्टर को कंप्लीट करिएगा, चीज़ों को आसानी से समझिएगा। आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का सारा प्रॉब्लम खत्म। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिएगा, दिया है कॉट ए की वैल्यू दी है 3 cot a बराबर 4। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एंगल दिया है, जैसे मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है, B पे 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए वैल्यू क्या दी है हमारी, समझते हैं, इसको लेते हैं। देखिए हमारा दिया है 3 cot a = 4। मतलब कि अगर हम cot a की वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3, ठीक है। कॉट किसके अपोजिट होता है, tan के, मतलब हमारा tan a कितना हो जाएगा, 3/4। tan की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर/बेस, मतलब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा 4। हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस साहब को लाएंगे। पाइथागोरस साहब देखिए क्या कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर 4 का 16, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। मतलब हमारा, ये चीज़ें हैंग कर रही हैं, इसको लेते हैं। मतलब यहाँ से हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस अंडर रूट में 25, मतलब कि 5। ये देखिए ये हमारा हो गया 5। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज़ है, हमें ये प्रूफ करना है, चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि 1 - tan a अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक a - कोसेक थीटा। इस चीज़ को करना है प्रूफ है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a - साइन स्क्वायर a। इस चीज़ को हमें चेक करना है कि इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। देखिए एक एक की वैल्यू आराम से रखते जाएंगे, आराम से हमारा क्वेश्चन होता जाएगा। समझेंगे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना है 1 - tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3/4। स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। आप समझेंगे 1 + tan स्क्वायर a दिया है ना, मतलब हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ठीक। कोसेक ए निकालते हैं। देखिए कॉस ए, ये हमारा एंगल ए है। कॉस ए मतलब कि बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा हमारा 4/5 का स्क्वायर, ये समझेंगे ये 5 है, माइनस साइन ए क्या हो जाएगा हमारा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, इसका मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमें चेक करना है कि उसके बराबर है कि नहीं, इसको समझते हैं। देखिए चलिए इसको सॉल्व कर, देखिए 1 का 1 रह जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर 16 अपान में 1 + 9/16 हो जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा 16 अपान में 25 माइनस 9/25, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा। अब इसको आगे समझते हैं, इसके आगे हम यहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए 1 माइनस, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 16। यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 16। अब देखिए अगर हमारा एलसीएम 16 हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पे 16 हो गया तो इसको इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 9 अपान में 16 प्लस का 9 अपान में 16, और इधर हमारा हो जाएगा 16 में से अगर 9 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7।
अपान में 25। देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 16 में से 9 जाएगा तो 7 अपान में 16 प्लस 9 करते हैं तो कितना आएगा 25। यहाँ हो जाएगा 25 इक्वल टू 7 अपान में 25। देखिए यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको यहाँ पे टी रेशियोज दिख रहे हैं, जो भी एंगल्स दिख रहे हैं उनको फाइंड करना है, उनके जगह पे वैल्यू पुट कर देना है। अगर बराबर आता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे, अगर बराबर नहीं आता है तो नॉट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अच्छे से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये चैप्टर हमारा चलता है। अब अगले टॉपिक पे, अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एंगल्स के बारे में सीखने वाले हैं कि किसी एंगल पे कितना वैल्यू होती है। जैसे चीज़ों को ध्यान देंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 1/2, इस सब फार्मूले को आपको याद करना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और इसका हो जाएगा 0। इस तरीके से आपको इसके फार्मूलों को याद कर लेना है। tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, इसका नॉट डिफाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे फार्मूले क्या कर लेने हैं बच्चों, ये सभी फार्मूलों को याद कर लेना। ठीक है, अगर आप 3 का याद करेंगे, आप साइन कॉस और tan का अगर याद कर लेते हैं तो उसके अपोजिट कर देंगे तो आप कोसेक सेक और कॉट का भी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करेंगे, अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको याद रहेगा तो हम इसको आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इस चीज़ों को याद कर लेंगे चार्ट बना के। ठीक है, वेल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते करते हैं। साइन 60 का वैल्यू देखिए क्या होगा, आपको याद नहीं है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू कितना बच्चों, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू इसका भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। ये इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 2 जा 4 प्लस इधर हो जाएगा 1 × 1 1/4। ऐड करिए, बेस सेम है, 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/4। ये कट के क्या हो जाएगा बच्चों 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखाई देते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में दिखाई देते हैं जिन पे एंगल्स दिया हो, तो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे और इजीली जैसे क्वेश्चन कहेगा मल्टीप्लाई कहेगा तो मल्टीप्लाइड, ऐड कहेगा तो ऐड करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें, जो आपको देखने में काफ़ी खतरनाक लग सकता है लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए, वैल्यू रखते हैं 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 का 60 की वैल्यू बच्ची होती है 1/2, स्क्वायर है ना, आराम से स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सेक के क्या हो जाएगी 2/√3, उसके अपोजिट का स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1/2 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसका कर देंगे हम क्या बच्चों, स्क्वायर। इस तरीके से हम सारे अपने वैल्यू क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, समझते हैं कैसे करेंगे। 5 रन दें, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4/3 माइनस 1 अपन 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 4 है, प्लस 3/4। ये हम क्या कर चुके हैं, इसको स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे,
अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से बस आप चलते रहिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा 5/4 प्लस 4 का हो जाएगा 16/3 -1, अरे अपान में इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपान में 3 + 1 4, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हो जाएगा हमारा 1। इसको समझते हैं। इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखिए इसका 1 हो गया ना, ये खत्म हो गया, ठीक है। 3 4 1 इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 -12 हो जाएगा, ठीक। इसको करते हैं 15 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9, 6 1 7 -12/12, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। आगे समझते हैं, माइनस करिए, 9 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 में से हो जाएगा 6/12, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आराम से समझ के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या सवाल दिया। अब बात आती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a = 1। हम कह सकते हैं इसको अगर लिखे ऐसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ये फार्मूला पहला। दूसरा क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रीज के 3 बेसिक से फार्मूले, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बात आती है क्वेश्चन की। दिया बच्चों, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म ऑफ cot a। मतलब कि हमें sin a sec a और tan a को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, cot a के फॉर्म में। चलिए देखते हैं, करते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले वाले को दिखाते हैं, sin a को दिखाते हैं cot a के फॉर्म में, ठीक है। चलिए देखिए, हमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो भी हमने पिछले देखा पीपीटी में, कि हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए = होता है 1 + cot स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला होता है। अभी जहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर ए = कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से अगर अब देखिए क्या करेंगे, इसको अगर हम करें 1/ कोसेक स्क्वायर ए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा रेसिप्रोकल कर देंगे 1/ cot स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड को 1/ में करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए, हमारा ये राइट हैंड साइड हलवा वैसे ही रह जाएगा cot स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अगर हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो अगर हम साइन ए करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1/1 + cot स्क्वायर ए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन को cot के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला समझते हैं कि सेक थीटा को कैसे cot के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं दूसरा हमें फार्मूला ये भी पता है कि tan स्क्वायर ए = होता है 1 + सेक स्क्वायर होता है बच्चों। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, यहाँ पे सेकंड वाला tan स्क्वायर ए = होता है सेक स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोगों ने इसको गलत लिख दिया है, हमारा होता है 1 + सेक स्क्वायर ए = tan स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था, बट कोई बात नहीं, सही हो गई चीज़ें। अब देखिए चलते हैं आगे। 1 + सेक स्क्वायर ए = हो गया हमारा tan स्क्वायर है। अब हमें यहाँ सेक का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर ए, तो इसको हम कर सकते हैं क्या बच्चों, 1 ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए -1। ये 1 क्या हो जाएगा, प्लस में है तो उधर चला जाएगा, ये यहाँ से इधर चला जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1/ cot स्क्वायर ए -1। यहाँ पे हमारा हो जाएगा
सेक स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे हमारा रह जाएगा सेक स्क्वायर है। अगर हमें यहाँ से सेक थीटा चाहिए, सेक चाहिए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, पूरा हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान में कॉट स्क्वायर है। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, सेक थीटा को भी कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सेक थीटा को हम क्या करते हैं बच्चों, कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगला दिया हमारा टेन थीटा को रिप्रेजेंट करना है कॉट के फॉर्म में। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा वाला ये सिंपल है, टेन को हमें रिप्रेजेंट करना है कॉट के फॉर्म में। तो हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपन में कॉट थीटा, मतलब टेन ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा वाला भी हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट कोई नहीं, हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट, इसको समझते हैं। प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू सेक प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे स्क्वायर देना, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। किस फॉर्म में तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे तोड़ते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा, प्लस में इसको तोड़िए कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, ध्यान से देखते रहेंगे, प्लस 2 इंटू हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब देखिए साइन ए और कॉस ए क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कि साइन ए और कॉस से आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पे कॉस ए और सेक ए क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। बच क्या रहा है हमारा, बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में यहाँ बच रहा है बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी बच रही हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं। हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए को वैसे ही रन देते हैं, प्लस में इसको समझते हैं कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, यहाँ आप देखें कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए को वैसे ही रन दें, प्लस में सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम। सेक स्क्वायर का हमारा फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यहाँ से देखिएगा कॉट ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक ए, 1 प्लस टेन इक्वल टू सेक ए, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। अब ऐड करेंगे 1 2 3 हो जाएगा हमारा 3 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस में हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर है। ये जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे ये 7 ना होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, अपने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने किया है। सिंपल सा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोगों ने इस चीज़ों को तोड़ दिया और आसानी से हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के अब किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। हमारे दिमाग में बेसिक सा कंसेप्ट जो बहुत इजी तरीके से हमने आपको समझाया, हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बन चुका है, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
मिलते हैं अपने अगले क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ फिर से, ठीक है। आज के लिए जय हिंद।